हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योरपीडिया। और मेरा ये वीडियो रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट इन पावर ग्रिड फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स रिलेटेड टू एक्सपीरियंस जॉब्स, एक्सपीरियंस बेस्ड जॉब्स और प्रोफाइल्स। असिस्टेंट मैनेजर 4 साल का एक्सपीरियंस, डिप्यूटी मैनेजर 7 साल का एक्सपीरियंस, मैनेजर 10 साल का एक्सपीरियंस। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, फर्स्ट ग्रेड 60% में आपका डिग्री है और आपके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस है 4 साल का, तो असिस्टेंट मैनेजर के लिए आप एलिजिबल हैं। अगर 7 साल का है तो डिप्यूटी मैनेजर, और अगर 10 साल का है तो मैनेजर। इन्होंने डिटेल में मेंशन किया है दैट आपकी क्या किस रेलिवेंट फील्ड में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। नीडलेस टू से पावर ग्रिड से अच्छा ऑर्गेनाइजेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए नहीं है। वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन महारत्ना पब्लिक सेक्टर कंपनी। नाउ शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगा, कोई एग्जाम नहीं मांगा है, शॉर्ट लिस्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस है। और उसके बाद इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू में वेटेज 40% है, तो उस टाइम पे योरपीडिया है, आपको हेल्प करेगा इंटरव्यू में। ये आपका निकला है फॉर्म फॉर पावर ग्रिड मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर। नंबर ऑफ पोजीशंस भी अच्छी हैं। अब पावर ग्रिड कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, कितनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो आप सब जानते ही हैं। ये नंबर ऑफ पोजीशंस हैं। तो मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए आपकी 9 पोजीशंस हैं, जिनमें 6 अनरिजर्व्ड। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड के हैं, एक्सपीरियंस है आपके पास, तो आप जा सकते हैं। डिप्यूटी मैनेजर 26 पोजीशंस हैं और अनरिजर्व के लिए टोटल 48। तो ये आपके पास ओवरऑल जो नंबर ऑफ पोजीशंस हैं वो ये है, राइट। तो हंड्रेड्स, अगर आप देखेंगे टोटल तो 100+ पोजीशंस निकली हैं एक्सपीरियंस बेस्ड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए। पावर ग्रिड में 100+ पोजीशंस आप बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए निकली हैं। डिटेल में लिखा हुआ है आपको क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरीके से आपका होना चाहिए रिजर्वेशन पॉलिसी। अगर मैं मैनेजर की बात करूं तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन बीटेक, बीएससी इंजीनियरिंग, बीई होना चाहिए, 60% सीजीपीए। और ये क्वालिफिकेशन आपका पावर इंजीनियरिंग वाले भी इसमें एलिजिबल हैं। इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रिपल भी एलिजिबल है, राइट। सॉरी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एलिजिबल है। पावर इंजीनियरिंग 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें इन फील्ड में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये आप देखें, इसेंशियल एक्सपीरियंस प्रोफाइल और डिजायरेबल कॉम्पिटेंसीज ये आपके पास अगर हैं तो ऑब्वियसली ये इसके बेस पे आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा। हर कोई कैंडिडेट जिसके 60% है और 3 साल का एक्सपीरियंस है उसको शायद वो ना लें, लेकिन रेलिवेंट होना चाहिए। डिप्यूटी मैनेजर इलेक्ट्रिकल क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड सेम, ये चीज़ सेम है, लेकिन इसमें 7 साल का जॉब एक्सपीरियंस है और इस फील्ड में होना चाहिए। तो इसेंशियल और आप जो एक्सपीरियंस प्रोफाइल है, एज लिमिट एक चीज़ है, 36 ईयर्स तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैनेजर का पोजीशन 39 ईयर्स है, डिप्यूटी मैनेजर 36 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास ये फील्ड में डिजायरेबल कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए। कुछ चीज़ों को तो आप वहीं पे जस्टिफाई कर सकते हैं, जैसे बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज है, बिजनेस एक्यूमन है, पर्सनल इफेक्टिवनेस, कम्युनिकेशन। और इसमें इंटरव्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स, बिकॉज ये आपका एक एक्सपीरियंस बेस्ड जॉब होती है। कम्युनिकेशन आपका अच्छा चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर का 4 साल का जॉब एक्सपीरियंस होना चाहिए, बाकी रिक्वायरमेंट सेम है। और आपके पास इस फील्ड में आपका इसेंशियल एक्सपीरियंस प्रोफाइल होना चाहिए। तो डिजायरेबल कॉम्पिटेंसीज और इसेंशियल एक्सपीरियंस प्रोफाइल ये है, ये आपके पास होना चाहिए। और उसके बाद ऑब्वियसली जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे फ्रेंड्स, तो आपके पास इंटरव्यू में 40% आपको स्कोर करना पड़ेगा। अभी तो आप फॉर्म भरें, और फॉर्म भरने के बाद जब आपका इंटरव्यू कॉल आएगा तो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी देयर। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हैं तो आप इसके लिए इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। आप इंटरव्यू के लिए बेसिकली तैयारी कीजिए अपना, और सॉरी इसके लिए रिटन इसका फॉर्म भरिए अभी, और बाद में जब आपका कॉल आएगा तो आप ऑब्वियसली इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं अगर आप इसमें एलिजिबल होते हैं इस क्राइटेरिया में कि आपका 60% बढ़ रहा है, जॉब एक्सपीरियंस उस फील्ड से है, तो मेरे को लगता है आपको इसको भरना चाहिए। बहुत अच्छी जॉब प्रोफाइल है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, फिल द फॉर्म and then see if you get shortlisted, we'll prepare further. Thank you.